आज हम स्टोरी के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखना चाहते हैं कि कैसे दो इंसान जो समान एज के हैं, एक ही एज के हैं, एक दस आने वाले 10-15 साल में अमीर बन जाता है, दूसरा आने वाले 10-15 साल में वहीं का वहीं रहता है और वही नौकरी करता रहता है जो उसे पसंद भी नहीं है, ठीक है। दूसरा इंसान उस नौकरी को छोड़ देता है और अपने मनपसंद की चीज़ करता है और पहले इंसान से बहुत आगे निकल जाता है पैसे के मामले में, उसकी अच्छी खासी वेल्थ बन जाती है। तो बात करेंगे उन दोनों ने ऐसा क्या किया और क्या गलतियाँ रहती हैं जो इंसान करता है जिसकी वजह से पीछे रह जाता है। चलो स्टोरी के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से अच्छा समझ आएगा। मान के चलो दो लोग हैं, एक है राम और दूसरा है श्याम। राम जो है वो पारिवारिक बंदा है, अपने घर का ध्यान रखता है और घर वालों को लेकर के चलता है, ठीक है। दूसरी तरफ श्याम है, श्याम एकदम फ्रेंकली टाइप है, वो अपना मस्त रहता है, खाता पीता है। अब उसे पता है कि मुझे जीवन में क्या करना है और मैं कैसे अपना जीवन जीना चाहता हूँ, ठीक है। तो राम क्या करता है, राम की नौकरी लग गई 20 साल में और श्याम की भी नौकरी लग गई है 20 साल में, ठीक है। तो राम के घर वाले बोलते हैं कि चलो नौकरी लग गई है, ऐसा करो अब घर बनवा लेते हैं। तो घर बनवाने के लिए वो 15 लाख रुपए का होम लोन ले लेता है, ठीक है। उसे 15 लाख रुपए का होम लोन मिलता है 9% पे। तो उसे लगता है चलो 9% ही है, ले लेते हैं, क्या दिक्कत। तो 15 साल के लिए EMI बनती है और 15 साल की EMI 15 लाख रुपए पे लगभग लगभग 15 हज़ार रुपये आती है, ठीक है, 9% के हिसाब से। तो ठीक है, उसे लगता है कि चलो हमें 30-35 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, दोनों की सेम सैलरी मान के चलते हैं कि 30 हज़ार रुपये है, ठीक है, या 35 हज़ार रुपये है। तो उसे लगता है कि चलो हमें 30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, 15 हज़ार EMI जाएगी, हमारा घर बन जाएगा और हम अच्छे से रह पाएंगे। तो वो अपना भाई 15 हज़ार अपना EMI में देता है और 15 हज़ार रुपये से अपना खर्च चलाता है और 15 साल के लिए खुद को लॉक कर देता है। हम सब कांस्टेंट मान के चलते हैं कि उसकी सैलरी कांस्टेंट है, EMI भी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, समझने के पर्पज़ से। तो वेरिएशन आप बाद में कर लेना। तो ठीक है, भाई बहुत खुश है, उसका 15 हज़ार में घर चल रहा है, 15 हज़ार EMI की जा रहे हैं, उसका घर बन गया है और वो अपना एकदम खुशी खुशी चल रहा है सब कुछ 15 लाख का लोन पे। दूसरी तरफ भाई श्याम है, श्याम के घर वाले बोलते हैं कि भाई लोन ले ले, घर बनवा ले, घर में ज़रूरत है। तो श्याम बोलता है नहीं, मुझे घर नहीं बनवाना है, रहना है तो किराए पे रह लो, वरना जिस घर में हो उसी में रह लो, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है लोन वगैरह लेना। वो थोड़ा स्मार्ट बंदा है, थोड़ा समझता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, वेल्थ कैसे बनती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। वो अपना जो 15 हज़ार रुपये हैं वो SIP करना स्टार्ट कर देता है। तो वो उसकी उम्र 20 साल है, तो उसे लगता है कि मेरी उम्र कम है तो मैं अपना रिस्क ले सकता हूँ। तो वो मिड कैप और फ्लेक्सी कैप वगैरह में इन्वेस्ट करता है, स्मॉल कैप वगैरह में। तो उसे ओवरऑल एवरेज 15% का रिटर्न मिल जाता है और 15 साल बाद उसकी वेल्थ क्या बनेगी, वो आप अगर सोचेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो 15 साल बाद उसके पास कुछ 90 लाख रुपए के आसपास होते हैं। और दूसरी तरफ राम भाई हैं जो 15 साल बाद वही एक घर जो उन्होंने लोन पे बनवाया था, उसकी EMI चुकाने के बाद सीधे हुए हैं कि यार अब मैं EMI से फ्री हुआ हूँ, अब मैं कुछ और करूँगा। दूसरी तरफ वो है जो श्याम है, जो भाई 15 साल में 90 लाख रुपए बना के निकल गया है, उसे नौकरी छोड़ दी है और वो अब अपने मन की चीज़ कर रहा है। वो चीज़ कर रहा है जो उसे पसंद है करना, जिसमें उसे मज़ा आता है। तो जिसमें वो फैमिली के साथ रह पाता है, अपनी फैमिली को टाइम दे पाता है और खुश रहता है, अपनी रिश्तेदारी वगैरह देखता है और खुश रहता है। तो दोनों स्टोरी से आपको समझ आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कि अगर आप शुरू के साल में EMI के चक्कर में फँस जाते हैं, तो आप अपने वेल्थ जो क्रिएशन जर्नी है उससे दूर होते चले जाते हैं और आप उसी लोन के तले ऐसे दब जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है। जबकि अगर आप वही अपना शुरू के समय में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, SIP करते हैं या म्यूचुअल फंड करते हैं, तो आप इतना पैसा बना लेंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो कैसे दो लोग, मतलब जो समान एज पे 20 की एज पे नौकरी लगी उनकी, दोनों एक सेम पैसा कमा रहे थे, एक सिर्फ एक घर बनवाने के चक्कर में रह गया, मतलब घर बनवाना सिर्फ उसने घर बनवा पाया, दूसरा इतने पैसे बना ले गया कि वो फ्री हो गया। अब वो नौकरी नहीं कर रहा है जो उसे पसंद नहीं थी, वो अपना काम कर रहा है और उसका जो पैसा है जो 90 लाख रुपए के आसपास बना है, वो मार्केट में बना रहेगा और हर 4-5 साल में डबल होता रहेगा। तो उसे वो पैसा टच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आने वाले 10-20 साल बाद वो पैसा उसका 4-5 करोड़ तक भी हो सकता है। दूसरी तरफ ये हमारे राम भाई हैं जिन्होंने घर बनवाया और 15 साल मजदूरी कर करके बेचारों ने EMI चुकाई है और घर की वैल्यू कोई ज़्यादा खास बड़ी नहीं है, उसमें रह रहे हैं, उससे कोई रिटर्न भी नहीं आया है। अभी ये 60 साल तक नौकरी करेंगे। तो मेरे समझाने का मतलब यही है कि शुरू के साल में आपको
ईएमआई के चक्कर में नहीं फँसना है। अगर आप ईएमआई के चक्कर में शुरू के साल में फँस जाते हैं, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, लिटरली आप कहीं के नहीं रहेंगे। मैं ये स्टोरी अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ। मैं भी एक सरकारी नौकरी में हूँ, मेरी भी सैलरी कुछ 35,000 के आसपास है, 30-35,000 के आसपास है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आते ही लोग, मैं जैसे नया सरकारी नौकरी में आया हूँ, 1 डेढ़ साल हुई है मुझे, तो यहाँ पे आते ही लोग ईएमआई के चक्कर में फँस गए हैं। उन्होंने बाइक लेना स्टार्ट कर दी है, किसी ने होम लोन ले लिया है, कोई कार लेने की तैयारी में है। तो यहाँ 90% लोग ईएमआई के चक्कर में फँस गए हैं। ये सिर्फ़ सरकारी जॉब की बात नहीं है, ये प्राइवेट जॉब की भी बात है। प्राइवेट जॉब में भी लोग यही करते हैं, जैसे ही सैलरी आती है ईएमआई के चक्कर में फँस जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, हम कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे हम सिर्फ 10-15 साल की मेहनत में उतना पैसा बना के निकल सकते हैं कि हमें ये गधा मजदूरी ना करनी पड़े। मैं जो नौकरी कर रहा हूँ मुझे भी लगता है ठीक है, देखने में सरकारी नौकरी है, सब कुछ है, बट वो गधा मजदूरी है। जो नौकरी आपको घर से दूर रखती हो, आपके अपने दूर हो गए हो, जहाँ छुट्टी लेने के लिए आपको, मतलब समझ रहे हैं आप, छुट्टी अपनों से मिलने के लिए आपको छुट्टी के लिए भागना पड़ता है अपने अधिकारियों के पास, वो गधा मजदूरी है मेरी नज़रों में। और मुझे भी इस चीज़ से निकलना है। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से बताऊँ कि कैसे हम निकल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अगर आपको और भी जल्दी निकलना है, तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप अपनी इनकम बढ़ाओ, कैसे भी करके इनकम बढ़ाओ। जैसे अगर आप 15,000 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहे हो 15 साल के लिए, तो आपके पास 90 लाख रुपए हो रहे हैं। यहीं पे अगर आप अपनी इनकम बढ़ा के अपनी 15,000 की जगह आप कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँ, जैसे आप मान के चलो 40,000 तक इन्वेस्ट कर पाएँ या 35,000 तक इन्वेस्ट कर पाएँ, तो आपको 10-12 साल ही लगेंगे 1 करोड़ तक पहुँचने में। तो आप कितनी जल्दी निकलेंगे इस चीज़ से बाहर, वो चीज़ डिपेंड करती है कि आप कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। जितनी जल्दी आपको निकलना है उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। हाँ, ये चीज़ अलग है कि मतलब अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं भी कर पा रहे हैं, तो कम से कम ईएमआई के चक्कर में ना फँसो यार। ईएमआई के चक्कर में फँस के लोग बर्बाद होते हैं, लिटरली बर्बाद होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ़ बैंक के लिए वो काम करते रह जाते हैं और अपना एसेट नहीं बना पाते हैं, अपने कंपाउंडिंग को, मतलब अपनी अपनी वेल्थ क्रिएशन को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये बेसिक सी एक समझ है, बेसिक सी एक चीज़ है। बैंकें इसी पे काम करती हैं, पूरी बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर इसी पे काम करता है। सब इंसान, तुम्हारा हर इंसान, मतलब हर इंसान का मतलब है हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी आपका पैसा ऐसी जगह लगाती है जहाँ उससे ज़्यादा रिटर्न बने। और आप लोगों को, मतलब हम लोगों को ये जानकारी भी नहीं होती है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो भाई मेरा बताने का पर्पज़ था। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब वगैरह करो, कमेंट करके बताओ। दूसरा, मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ अब इन चीज़ों पे, स्टॉक मार्केट पे, ठीक है, पर्सनल फाइनेंस पे और स्पेसिफिक स्टॉक पे भी वीडियो बनाऊँगा धीरे-धीरे। अभी तो मैं बेसिक कवर कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड पे भी वीडियो बनाऊँगा। तो मैं मतलब फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा और बनाता हूँ। तो आप में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, क्या चीज़ समझनी है, तो उसे हम इनको मतलब इंक्लूड कर लेंगे वीडियो में और वीडियो वगैरह बनती रहेंगी। अच्छी लगी हो तो यार कमेंट करना, ठीक है? लोगों को बता भी सकते हो कि ये वीडियो देखो, शेयर कर सकते हो अपने लोगों के साथ और ये चीज़ आप समझा सकते हो अपना, अगर कोई घर में है जो कह रहा है कि चलो यार कार ले लो या फिर घर ले लो, मतलब लोन ले लो, होम लोन ले लो, तो उसे समझा सकते हो कि यार नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है जहाँ तक है और ये चीज़ें बाद में की जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और कमेंट करके बताओ क्या लगा।